जय निषाद राज, नमो बुद्धाय, जय जौहर, जय भीम। सभी देखने वाले मित्रों का, बहनों का, बच्चों का नमन। पिछली कड़ी में हमने बताया कि हम चर्चा करेंगे अपने मछुआरा समाज के दशा और दिशा। जैसे कि आप सबों को पता है कि मछुआरा समाज इस देश का नहीं, दुनिया का पुराना वासिंदा और मूल निवासी है। सदियों से जो ग्रंथ, जो किताबें लिखी गई हैं, न चाहते हुए भी मछुआरा समाज के बारे में कहीं कहीं देखने को मिलता है। हमारे पास कोई ऐसा तो दस्तावेज नहीं है मछुआरा समाज के बारे में कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जो भी कुछ है, जो हमें पीछे ढकेलते आए हैं, उनके ही द्वारा लिखित कहीं कहीं चीज़ों से हमें मिलती है। और पूरे दुनिया में जब आदमी जो है अनसिविलाइज था, अनसिविलाइज मतलब शहरीकरण नहीं हुआ था, लोग गाँव में, जंगलों में, पैसे का इजाद नहीं हुआ था, करेंसी की इजाद नहीं हुई थी, बार्टर सिस्टम था, मतलब एक सामान लिया दूसरा सामान दिया। मछली हम मारते थे तो मछली हम देते थे, उसके बदले में हमें अनाज मिलता था। ये उसके पहले हमारा मछुआरा समाज एकदम समृद्ध था। हमारा समाज जो है इस जातीय जोखड़ में नहीं नधा हुआ था। हम गण व्यवस्था के लोग हैं। गण व्यवस्था में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सारे लोग समानता वाला धर्म हमारा था। निषाद या मछुआरा जो धर्म जो है, प्राकृतिक धर्म जिसे कहते हैं, समानता पे आधारित था। लेकिन ऐसा बाहरी लोग आए और हमारी गण व्यवस्था में कैसे, कोई सिंहगण, कोई पिशाचगण, कोई राक्षसगण, कोई गिधाड़गण, कोई तोतागण, कोई महिषासुर, इस तरह से गण व्यवस्था में थे। लेकिन इस गण व्यवस्था को धीरे धीरे जो हमको छल कपट से पीछे डालने के लिए कोशिश की वो लोगों ने, मनोवैज्ञानिक ढंग से गण व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में बदल दिए। और वर्ण व्यवस्था में जैसे बदले और हमारे धीरे धीरे कालांतर में हम लोग शूद्र बन गए। अभी किसी मछुआरा समाज बोले, बहुत लोग बोलते हैं भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब भैया आप कौन से हिंदू हैं? तो हमारे जो अभी हम भी जब तक नहीं जानते थे तब तक यही बोलते थे हम भी गर्व से कहीं हिंदू हैं। लेकिन हम तो मछुआरा लोग थे, हम तो हिंदू कहीं तो लिखा ही नहीं है किसी ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथों में कि भी हिंदू हैं। हम तो मछुआरा लोग थे और हमारा धर्म तो प्राकृतिक था, समानता था। और आज जो हम लोग बोल रहे हैं हिंदू, तो हम मछुआरा समाज हमारा कहाँ है? कहीं नज़र आता है? हमारा मछुआरा समाज न न्याय व्यवस्था में कहीं नज़र नहीं आता है, न किसी कोर्ट में जज नहीं नज़र आता है। प्रचार माध्यम जो मीडिया है जिसे बोलते हैं, टेलीविज़न है, उसमें हमारे समाज के लोग नदारत हैं। शिक्षा में चांसलर, वाइस चांसलर, कुलपति, प्रोफेसर एकाध लोग कहीं मिलेंगे। एक जैसे ऊँटे के मुंह में जीरा कहीं। फिर न्याय व्यवस्था में वकील कम से कम मिलेंगे, जज वगैरह तो बहुत मिलेंगे ही नहीं। और अगर पॉलिटिक्स में भी गए हैं तो वो प्रभावी नहीं है, प्रभावी राजनेता नहीं है। अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो क्यों जिस देश का मालिक मछुआरा था, पूरे देश के जंगल का, जल का, जमीन का मालिक था,
वो दास कैसे बन गया, वो शूद्र कैसे बन गया, इसके बारे में आप लोगों को भी डायग्नोस करना होगा। क्योंकि हमारा समाज बीमार हो गया। क्यों बीमार हो गया, इस बीमारी के कारण क्या है, इसको समीक्षा करनी पड़ेगी। आप सब सोचिए, इस पे सब लोग सोचिए। हम तो सोच रहे, हमारे सोचने में हमें महसूस हुआ, आपके सामने मैं आज बता रहा हूँ कि जब दुनिया के लोग नंगे घूमते थे, कुछ पता ही नहीं लोगों को, तो मछुआरा समाज पानी पे लकड़ी काट करके पेड़ का तना उसको खोखला बनाकर नाव बना करके तैरा दिया और जल में से जल संपदा निकाल लिया। तो इसका मतलब सारी दुनिया में पहला इंजीनियर तो मछुआरा लोग हैं। जब जो लोग जंगली थे, शिकार जो है, तीर धनुष जो है लकड़ी का ही जो है तीर बना लेते थे, धनुष बना करके मच्छियों का शिकार, पक्षियों का शिकार, हिंसक जो बाघ हैं, शेर हैं, हिंसक जानवरों का शिकार, उसके अपने से बचाव। तो हमारा समाज एकलव्य को आप जानते ही हैं, बड़ा धनुर्धर। तो हमारे लोग कैसे पिछड़ गए, हमारा समाज बीमार क्यों हो गया। बीमार मतलब आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि में, फिर उसके बाद जो पावर पोस्ट जिसे बोलते हैं, जो देश चलाते हैं, IAS IPS, उसमें नगण्य हैं। अगर हमारे मछुआरा समाज के किसी भी भाई बहन पे अत्याचार होता तो मीडिया में हमारा कोई नहीं है, अगर कोई रहता तो आवाज़ उठाता, तो हमारी आवाज़ भी पहुंच जाती सारी दुनिया में, हम भी मजबूत होते। तो अभी उसके लिए हमें समीक्षा करना होगा, हमें सोचना होगा क्या कारण है। क्योंकि गौतम बुद्धा ने बोला है कि अगर आप बीमार हैं या आप पिछड़े हैं तो उसका कारण है, हर चीज़ का कारण होता। अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, निवारण है तो उसका तरीके हैं। तो हमें तरीके ढूंढना, जैसे कोई आदमी बीमार हो गया तो उसका बीमारी का पहले पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है। तो उसके लिए एक्सरे करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, MRI करना पड़ता है, CT स्कैन करना पड़ता है, तब ये पता चलता है कि भाई इसे जो है कौन सा बीमारी है। क्योंकि हर रोग की अलग अलग दवाई है, उसके बाद उसको दवा देने में आसानी हो जाती है और आदमी जल्दी अच्छा हो जाता। उसी तरह हमारा मछुआरा समाज वैभवशाली होने के बावजूद चेला बन गया। गुरु था तो चेला कैसे हो गया। तो एक कारण मुझे देखने में नजर आता है जिसे कहते हैं हीन भावना। पहला कारण पिछड़ेपना होने का पहला कारण हीन भावना। हीन भावना क्या है कि आपके अंदर ये हो गया कि हम तो नीच हैं, हम तो केवट हैं, हम तो मल्लाह हैं, हम तो सुरैया हैं, हम तो चाई हैं, हम तो खुलवट हैं। क्यों भाई, ये आदमी नहीं होते क्या? पहले अपने छाती ठोक के बोलिए कि हमें गर्व है मछुआरा होने पे। कोई भी कुरी हो, हमें गर्व है, गर्व से कहिए हम मछुआरा हैं, मछुआरा निषाद हैं, मछुआरा केवट है, मछुआरा चाई है, मछुआरा कुलवट है, मछुआरा केवट है। गर्व से कहिए, क्योंकि नाम बदल के कहाँ भाग जाओगे। क्यों नाम बदलते हो? इसका मतलब शर्माते हो अपने आप को मछुआरा कहने पे। गर्व करो, गर्व कि आपका समाज जो बहुत ही वैभवशाली समाज था, बहादुर लोग थे। भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। हूण आए, मुगल आए, अरब से मुस्लिम लाए, दूसरे अंग्रेज आए, तमाम धर्म के लोग आए, इस भारत को जीतते गए। क्यों? कारण क्या? इस पे कभी आपने सोचा है? हमारे मछुआरा समाज के हर घर में तीर धनुषधारी थे, तीर चलाने में माहिर थे।
हम जो है बस्ती जिले के हैं, संत कबीर नगर के, वहाँ मछली मारने के लिए बांसा का यूज करते हैं। वैसे लंबा जो है ये रहता लकड़ी का, उसके पॉइंटेड जो है लोहा लगा रहता, मछली को मार देते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, मछली जल में 10 फीट अंदर रहेगी उसको भी मार देते हैं। तो अब ये जो लोग बाहर से आए थे, जो लोगों ने हमें शूद्र बना दिया, हिंदू बना दिया, तो वो लोगों ने पहले रोक लगा दिया, जैसे कि एकलव्य का अंगूठा काट लिए, जबरदस्ती काट लिए पटक करके, और लिख दिए कि भाई दान दिया। भाई एकलव्य इतने तो महामूर्ख नहीं हो सकते। राजा या बड़े कुनबे के जो मुखिया होते उनके बेटे थे, तो इतने तो मूर्ख नहीं रहे होंगे कि सिखाया ही नहीं तो अपना अंगूठा काट के दें। जरा सोचिए, इसे मनन करिए। अभी एक स्कूल है, इंजीनियरिंग का स्कूल हो या केजी का स्कूल हो या कोई बड़ा दिल्ली का बोर्ड का स्कूल हो, उसमें हम एडमिशन कराने के लिए क्या बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं, जाओ एडमिशन ले लो? जाता है कोई, माँ बाप जाते हैं या चाचा जाता है, कोई ना कोई जाता है। वैसे ही एकलव्य को एडमिशन कराने के लिए लोग उस गुरुकुल में गए थे, उनके चाचा, उनके पिताजी, कि हमारे बेटियों को सिखाइए। लेकिन एकलव्य के बारे में पहले से जानकारी था, ये तो बहुत धुरंधर जो है, ये है तीरंदाज है। और वहाँ पे क्योंकि राजा महाराजाओं के लड़के पढ़ते थे, जहाँ कृष्ण पढ़ते थे, जहाँ अर्जुन पढ़ते थे, जहाँ युधिष्ठिर पढ़ते थे, और इस जो है जो शाश्वत धर्म, जो ब्राह्मणी धर्म में शूद्र हमको बना दिया गया था, बनवासी बना दिया गया था। अब बनवासी को पढ़ने का अधिकार ही मना ही था, तो वहाँ वो बोले हो भाई तुम्हें तो नहीं सिखाया जाएगा, तुम लोग बनवासी हो, नीच हो, शूद्र हो। अब भाई हमारे वैभवशाली समाज थे, नड़ गए होंगे कि भाई क्यों नहीं दोगे, और वहाँ झगड़े हो गए। झगड़े में वो जानते थे कि ये बड़ा बलशाली है, और वहाँ ज़बरदस्ती उनके अंगूठे काट लिए गए। अंगूठे, किसी को सजा देना हो तब अंगूठा काटता है ना, कि जिसे उसकी कला खत्म हो जाए। अब कोई गुरु दक्षिणा देगा? इतना महामूर्ख है, इतना महामूर्ख तो नहीं थे, इतने बड़े ज्ञानी। और लिख दिए कि भाई ये दान दे दिया। क्यों लिखने का कारण जानते हैं? सोचिए जरा। क्योंकि उनके जो पुरखे थे बड़े चालाक थे, वो लोगों ने सोचा अगर हम लिख देंगे कि जबरदस्ती काट लिए तो इनके आने वाली पीढ़ियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को जीने नहीं देंगी। ये मेन चीज़ है। और फिर बाद में धीरे धीरे जिसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। ब्रेन वॉशिंग क्या कहते हैं? जैसे गरीब लोगों को, सीधे साधे लोगों को बार बार एक ही चीज़ बताया जाए, एक ही चीज़ बताया जाए तो उसकी दिमाग में घुस जाता है। अब धीरे धीरे जो है दो अपने एजेंट, उनके एक गुरु बाबा, एक जो है गुरुकुल, बार बार लोग आते रहे और हम लोग को हिंदू बना करके शूद्र बना दिए। अब मछुआरा समाज इस देश का राजा बन गया, हिंदू शूद्र। अब शूद्र बन गया, बाबा जी आ गए, पुरोहित जी आ गए, खटिया पर से उठ गए, हीन भावना डाल दिए तो कि हम लोग तो बड़े नीच हैं, हम लोग तो शूद्र हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए पढ़ने का अधिकार न होने की वजह से और शस्त्र अस्त्र धार्मिक रूप से मछुआरा समाज नहीं रख सकता था, और लड़ाई में केवल क्षत्रिय ही भाग लेगा, लड़वैया। ये हमारा आज धर्म, कोई भी धर्मशास्त्र उठा के देख लीजिए, क्षत्रिय ही लड़वैया है। तो उस जमाने में जब दुश्मन आते थे बेचारे क्षत्रिय लड़ने जाते, कम संख्या में, कितनी संख्या आज भी है, 5-6% है। अब वो लोग मारे गए। अब मारे गए तो उनके पीछे तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए दूसरे मिलिट्री ने, लेकिन डर के वजह भाई मछुआरा समाज तो तीरंदाजी वाला था। भाई हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम लड़ने जाएंगे तो हमें तो भाई धार्मिक दंड दे देंगे राजा लोग, हमें जो है बहिष्कृत किया जाएगा, क्योंकि हमें तो शस्त्र रखने का अधिकार ही नहीं है। तो हमें, और जो है जो दूसरे अति शूद्र थे, अछूत जैसे बोलते हैं, वो लोग भी मजबूत थे, वो लोग भी लड़ सकते थे। लेकिन भाई बोले हमें क्या करना है, हमें तो भाई
जो है गंदगी ही साफ करना है, हमें तो खाली बर्तन जो बनाना, हमें तो भारी ढोना है, हमें क्या करना है। नहीं तो मछुआरा समाज भारी था, एक हूड़, एक भी अंग्रेज, एक भी मुगल नहीं जीत पाते, लेकिन धार्मिक बंधन था, शस्त्र रखने की मनाही। हम तो शस्त्र चलाने में माहिर, हमारा मछुआरा समाज मार मार करके आँख निकाल लेते, एक भी मुगल और एक भी जो है हूड़, एक भी अंग्रेज को नहीं आने देते। हमारा मछुआरा समाज इतना बहादुर, वैरियर कौम, और चेला बन गया। फिर क्या हुआ, देश गुलाम होते गया। गुलामी का पहला कारण यही है इस देश के कि हमें लड़ने का अधिकार नहीं। जब लड़ने का अधिकार नहीं तो हम शस्त्र रखने का भी अधिकार नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे। और बेचारे क्षत्रिय को खाली लड़ने का अधिकार, वो मारे गए, हार गए, छोटे कम थे संख्या में। अगर नहीं होता, ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। इस पे गौर करिए, इस पे विचार करिए, मनन करिए, ये मेरा विचार है। फिर आगे सोचिए, अब हम लोग क्यों पिछड़ गए। हम पिछड़ गए कि पहला कारण हीन भावना। हीन भावना अब ये होगा कि हीन भावना से, जिसे इंग्लिश में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जैसे हो आपके दिमाग में आएगा, आप एकदम जो है सिकुड़ जाएंगे, हम तो नीच हैं। क्योंकि स्कूल में गए, गुरुकुल में, हर भाग मछुआरा समाज नरकी यहाँ आ गया, हिंसा करने वाला, न स्कूल में न बैठने के लिए उनके बराबरी में। तो हीन भावना लोग भरते गए और पापी हैं। अब पाप धोने के लिए गंगा जी में जाओ, जो कि हम गंगा जी में मछली मार करके खाते हैं, सदियों से आए हैं, अब हमको लगा दिया गंगा में नहाने के लिए, और पैसे का हमारा दोहन चालू हो गया, और हमें हीन भावना से भर दिया कि हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम छोटे हैं, अछूत हैं। इसलिए देखिए दिल्ली में जो मछुआरे लोग हैं वहाँ पे अछूत में आते हैं, शेड्यूल कास्ट। बिहार में और दूसरे कई बंगाल वगैरह में कई जगह मछुआरा समाज को जो है एकदम जो है अति शूद्र माना जाता है, कहीं पे बैकवर्ड माना जाता है। तो एकदम लास्ट शूद्र में डाल दिया गया। अब शूद्र में डाल दिया तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब हीन भावना। तो हीन भावना से क्या होता है, धीरे धीरे कई वर्षों में हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। डीएनए मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड केमिकल का नाम है, जिससे हमारे एक सेल बनते हैं, हमारे ब्रेन वगैरह डेवलप होते हैं। अगर डीएनए ही चेंज हो गया तो हमारे लोग अपने आप ही मंदबुद्धि होते चले गए, पढ़ने को मिला ही नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण है, जैसे ही मायूसी होगी, कितना भी आप जब पढ़ने को नहीं मिला ही है तो चालाक कैसे होगे। एक तो डीएनए चेंज हो गया, उसके बाद डीएनए चेंज होने के बाद दूसरा कारण मायूसी आई, मायूसी से हम नशाखोरी करने लगे। दूसरा कारण नशा, दारू बनाने लगे, दारू पीने लगे, मछली खा के सो जाते थे मार करके, सूती तंबाकू, इससे भी डीएनए हमारा चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाएंगी। आप नशे के शिकार हो जाओगे, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाओगे। उसके बाद जो आपके दिमाग को अरेस्ट कर लिया है, गुलाम बना लिया है, ये बोलते हैं मनोवैज्ञानिक जो है गुलामी, जो आप लोगों को नीचे डाल दिया है, उसी को छाती से लगाए हो, उसी को देवता मान रहे हो, उसी को पहला भोजन करवा रहे हो। क्यों भाई, समझो, कब समझोगे। ठीक है, वो उनकी चालाकी थी, वो चालाक थे, उनको मानना पड़ेगा, चालाकी हमको मूर्ख बना दिए। लेकिन अब तो चेतो भैया, अब खुद ही आप उसके गुरु हैं। तो अपने बल को, अपने ज्ञान को समझिए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम इतिहास नहीं रच सकती। और आज इसी पे बंद करते हैं। अगला वीडियो आपको 2-4 दिन में अगला वीडियो आएगी, और वह भी ज्ञान आधारित होगा,
हम स्वास्थ्य के बारे में भी लाएंगे, आँख का स्वास्थ्य, दांत का स्वास्थ्य, फिर बाद में भोजन, श्वास कैसे लेना चाहिए, शिक्षा, फिर बाद में हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको नौकरियां कैसे लगेंगी, उस पर वीडियो लाएंगे। तो अगला वीडियो आप देखिएगा और इस वीडियो देखने के बाद आप अपने जितने भी मछुआरा समाज है सब में इसको शेयर करिए और लाइक करिए। और दूसरी बात, कमेंट, अच्छा मैं बोला हूँ या बुरा बोला हूँ उस पर कमेंट करिए, लिखिए कमेंट में क्या ऐसा मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि बुरा बोल रहा हूँ। अगर मेरे में कोई गलती होगी तो मैं उसको सुधार करूँगा और अच्छा से अच्छा चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय निषाद राज।